नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आगे आने वाले बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम, बिहार एएसआई स्टेनो और भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेट के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप न करें और सारे सवाल को हल करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम सब प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यदि आपने 1 से 7 नंबर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है, नहीं देखा है, तो ज़रूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उन सारे क्वेश्चंस को जरूर देखें क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सेट के भी सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का पहला सवाल है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, बीजी खेर। 1955 ईस्वी में पहला राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए, बीजी खेर। अगला सवाल, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? आंसर है ऑप्शन बी, अरबी। वकील अरबी भाषा का शब्द है। अगला सवाल, पुरोहित में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, पुरः। पुरोहित में पुरः उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आंसर है बी, पुरः। अगला सवाल, दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, उपत्यका। दो पर्वतों के बीच की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपत्यका। अगला सवाल, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। इस वाक्य में जिजीविषा शब्द गलत है। आपको इसका शुद्ध वर्तनी बताना है कि जिजीविषा किस प्रकार लिखा जाता है। ए, बी, सी या डी, कौन सा शुद्ध वर्तनी है वो आपको बताएं। आंसर है ऑप्शन बी। जिस प्रकार बी ऑप्शन में लिखा है ये है जिजीविषा का शुद्ध वर्तनी। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला सवाल, तनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, शरीर। तनु का पर्यायवाची शब्द होता है शरीर। याद रखिएगा, तनु का पर्यायवाची शब्द होता है शरीर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, प्रयोग की नज़र में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, समानार्थक शब्द। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानार्थक शब्द। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताएं। 32, 34, 33 या फिर 36? आंसर है ऑप्शन सी, 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33। अगला सवाल, मजिस्ट्रेट, ये जो शब्द है मजिस्ट्रेट, ये किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव या फिर देशज या विदेशज? मजिस्ट्रेट शब्द किस प्रकार का शब्द है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द विदेशज शब्द है। आंसर है ऑप्शन डी, विदेशज। अगला सवाल, 100 सयाने एक मत का क्या अर्थ है? 100 सयाने एक मत, इस वाक्य का अर्थ बताइए। बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। 100 सयाने एक मत का अर्थ हुआ
बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। अगला सवाल, किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? किरण का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रभा, रवि, हिमांशु या फिर दिनकर? आंसर है ऑप्शन ए, प्रभा। किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभा। अगला सवाल, य, र, ल, व ये वर्ण किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतस्थ। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। अगला सवाल, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था। ये जो वाक्य है, जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था, इस वाक्य में आपको त्रुटि बताना है कि किस पार्ट में त्रुटि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्ट में गलती है। जब वह मेरे घर आई तो 8 बज रहा था, ना कि बजा था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सी पार्ट में त्रुटि है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या फिर लोटा? आंसर है ऑप्शन डी, लोटा। लोटा ये जो शब्द है ये देशज शब्द है। आंसर है ऑप्शन डी, लोटा। अगला सवाल, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस वाक्य का क्या अर्थ है? ये मुहावरा के अर्थ बताइए। अंधे के हाथ बटेर लगना। आंसर है ऑप्शन सी, अपात्र को सफलता मिल जाना, यानी कि वैसा व्यक्ति जो कि किसी चीज़ का पात्र नहीं है परंतु उसे वो चीज़ अगर मिल जाए तो हम कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ हुआ अपात्र को सफलता मिल जाना। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, दिए गए शब्दों में से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। सुषुप्ति किस प्रकार लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन डी। जिस प्रकार ऑप्शन डी में सुसुप्ति लिखा है ये है शुद्ध वर्तनी सुसुप्ति का। अगला सवाल, अन्योन्याश्रित इस शब्द का क्या अर्थ है? अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित का अर्थ हुआ एक दूसरे पर आश्रित होना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अन्योन्याश्रित का अर्थ याद रखिएगा, एक दूसरे पर आश्रित होना। अगला सवाल, बिना घर का क्या अर्थ होगा? बिना घर का इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। बिना घर का उसे हम क्या कहेंगे? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिकेत। बिना घर का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अनिकेत का मतलब होता है बिना घर का। अगला सवाल, वाक्य में आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। मैं कुछ का कुछ लिख दिया, इस वाक्य में किस स्थान पर त्रुटि है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, मैं यहाँ पर गलत है, मैंने होगा। मैंने कुछ का कुछ लिख दिया, ये वाक्य सही है, मैं नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लेख का सही संधि विच्छेद बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, उत धन लेख। उत धन लेख का लेख ये जो संधि विच्छेद है उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। आंसर होगा ऑप्शन बी, उल्लेख का सही संधि विच्छेद होगा उत धन लेख। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या बताएं। कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल 22 भाषाएं हैं भारत की 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला सवाल, अनुनासिक का क्या अर्थ होता है? अनुनासिक का संबंध किससे है वो बताएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाक और मुंह से। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह से होता है। अगला सवाल, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो आप बताएं।
आंसर है ऑप्शन सी नीर। निर्वाह में नीर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीर। अगला सवाल, आंखें बिछाना का क्या अर्थ है? आंखें बिछाना का क्या अर्थ है? मुहावरे का अर्थ बताएं। आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना। आंखें बिछाना का अर्थ हुआ प्रतीक्षा करना। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, अगोचर का क्या अर्थ है? अगोचर इस शब्द का क्या अर्थ है? अगोचर। आंसर होगा ऑप्शन सी जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे हम अगोचर कहते हैं। अगोचर शब्द का अर्थ होगा जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। अगला सवाल, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इस वाक्य का, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? हथेली पर सरसों नहीं जमती। आंसर होगा ऑप्शन सी काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ हुआ काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। अगला सवाल, दिगंबर का सही संधि विच्छेद कौन सा है? दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद करें। आंसर है ऑप्शन बी दिक धन अंबर। दिक धन अंबर दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिक धन अंबर। अगला सवाल, वारिद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वारिद का पर्यायवाची शब्द बताएं। कमल, चंद्रमा, बिजली या फिर बादल। वारिद का पर्यायवाची शब्द है बादल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बादल। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको वो बताना है। आंसर है ऑप्शन बी मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ये वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। अगला सवाल, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? चेहरे की हवाइयाँ उड़ना। आंसर है ऑप्शन बी घबरा जाना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का अर्थ हुआ घबरा जाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, हम लोगों ने इस सेट में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब आपको अपने तैयारी का लेवल पता चल गया होगा। यदि आपके 20 से ज़्यादा सवाल सही हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि 20 से कम सवाल सही हुए तो थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, ताकि आप 20 से अधिक स्कोर करके अपने आप को सेफ जोन में रख सकें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।